वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। अमेरिका का अफगानिस्तान से इस तरह से भाग जाना जो बाइडेन की हो रही है चारों तरफ थू थू। जहां अमेरिका अपने 20वें साल का 9/11 को श्राद्ध मनाएगी, वहीं तालिबान खुशियों का जश्न मनाएगा उसी अफगानिस्तान में जिस अफगानिस्तान से तालिबानियों का नामो निशान मिटाने का अमेरिका ने वादा किया था। पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तालिबान का अफगानिस्तान पर इस तरह का कब्जा अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश का भांडाफोड़ करता है। अगर अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान से जाना ही था, इस तरह का गिफ्ट अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान को देकर नहीं जाना चाहिए था। जो बाइडेन को इतनी कायरता नहीं दिखानी चाहिए थे, जिस कारण अपने टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और बहुत सारे हथियार जो बाइडेन ने तालिबान को सौंपे हैं, वो एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। और अगर हथियार दिए भी थे तो जाने से पहले सारे हथियार अपने कब्जे में करके उनको दफना देना चाहिए था। तब शायद पूरे विश्व में जो बाइडेन की कुछ तारीफ हो सकती थी। लेकिन जो बाइडेन जिस तरह से मुंह छुपाकर रातों रात भागा है, उसने अपनी कायरता का सबूत दिया है। हकीकत तो यह थी, अमेरिका को इस चीज का कुछ दिन पहले से पता था, तो अमेरिका को कुछ दिन पहले ही अपनी जांच एजेंसी लगाकर इनकी पूरी तरह से तहकीकात करवा देनी चाहिए थी और इनके ऊपर अंकुश लगा देना चाहिए था। लेकिन जो बाइडेन ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब तक तालिबान ने अपना मुंह नहीं उठाया। जैसे ही जो बाइडेन सीट पर बैठे, तुरंत ही तालिबान वाले अफगानिस्तान के ऊपर हावी होना शुरू हो गए। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो बाइडेन का कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र में हाथ है। अमेरिका ने जो लाखों मिलियन डॉलर अफगानिस्तान के ऊपर खर्च किया है और इतने टैंक, हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर उतारे, तो इस तरह से अमेरिका को दुम दबा के नहीं भागना चाहिए था। आज अमेरिका ने तालिबान को इतने हथियार दिए हैं कि वो कई देशों से लड़ने में सक्षम रह सकता है। अमेरिका ने जिस गर्व से अफगानिस्तान को दिलासा दिलाई थी कि हम तालिबान का नामो निशान मिटा देंगे, अमेरिका तालिबान का नामो निशान तो नहीं मिटा पाई। 20 साल के बाद खुद दुम दबाकर भाग गई और अफगानिस्तान जो 20 साल पहले जहां पर खड़ा था, आज भी वहीं पर खड़ा है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आज अफगानिस्तान की 20 साल ज्यादा से भी बदतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अंदर से गद्दारी की बू आ रही है, जिस कारण आज अफगानिस्तान से दुम दबाकर जो बाइडेन वहां से अपनी सेना को लेकर भागा है। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से जो बाइडेन ने अपनी सेना हटाई है, वो तालिबान के द्वारा पहले अफगानिस्तान और भारत के अंदर भी बहुत बड़ी साजिश करने की रणनीति अपना रहे हैं। क्या जो बाइडेन अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को भी बर्बाद करने की साजिश में सक्रिय हैं? ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत नहीं कर सकता। और अमेरिका तो वैसे भी सुपर पावर कहलाया जाता है। क्या आज पाकिस्तान ने अमेरिका को डुबो दिया तालिबान की सह पर? लेकिन यह रणनीति चाहे अमेरिका की हो या तालिबान की हो या पाकिस्तान की, अफगानिस्तान बेचारा बेकसूर ही मारा गया है और वहां की जनता आज पूरी तरह से बदहाल है। वहां पे जितना बड़ा अत्याचार हुआ है, शायद ही किसी देश में इस तरह का कुकृत्य नहीं हुआ होगा। तालिबान का इस तरह से कब्जा, पूरा अफगानिस्तान की आवाम दहशत में है और उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान वासियों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। 10-10 दिन से लोग बाग एक टाइम का खाना खाकर जीवन गुजार रहे हैं। दुनिया का आने वाला कल इस बीच में छुपा है कि क्या तालिबान पूरी दुनिया का इसी तरह से आतंकवादी सरगना होगा? सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका कैसे तालिबान के सामने
घुटने टेक कर रातों रात अफगानिस्तान से भाग गया। जिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए 19 साल 9 महीने 10 दिन पहले अमेरिका अफगानिस्तान में पूरी तैयारी के साथ आया था, तकरीबन 20 साल के आसपास वही अमेरिका तालिबान के सामने सौदेबाजी करके घुटने टेक कर भाग गया। महाशक्ति की सबसे बड़ी हार हुई है ये। अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। फिर सुपर पावर कहलाया जाने वाला देश इतना भीगी बिल्ली कैसे हो गया जो तालिबान से इस तरह से डर कर दबे पांव रात के अंधेरे में भाग गया। अफगानिस्तान आज भी वहीं खड़ा है जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था, जहां अमेरिका ने आकर अफगानिस्तान से वादा किया था कि हम तालिबान के आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन तालिबानियों का नामो निशान तो नहीं मिटा पाए। अमेरिका और अमेरिका की फौज रात के अंधेरे में दुम दबाकर भाग गई। अमेरिका की इस बुरी हार के बाद चीन की किस्मत खुल गई। लगता है जैसे चीन की लॉटरी खुल गई हो। हम आपको बताएंगे कि कैसे आज तालिबान के पास कई देशों से ज्यादा हथियार हैं, परंतु गोली और बारूद से पेट नहीं भरा जा सकता। पेट तो रोटी से ही भरा जाता है, जो तालिबान के पास नहीं है। रोटियां पाने के लिए क्या करेगा कंगाल तालिबान? तो बताते हैं कैसे पावरफुल महाशक्ति कहा जाने वाला पावरफुल देश अमेरिका रातों रात भाग गया। तालिबान ने इन 20 सालों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपति महाशक्तियों को दी शिकस्त। इन 20 सालों में नाम आते हैं बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और ट्रम्प और अब जो बाइडन। इन तीनों ने तो अपना परचम किसी न किसी तरह से संभाल कर भी रखा, लेकिन जो बाइडन ने तो अमेरिका की नैया ही डुबो दी। ये 20 सालों तक तालिबान से जमकर लड़े, लेकिन 20 साल आने से पहले ही अमेरिका सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेक दी। ऐसा क्या कारण है जो अमेरिका सेना को हार का मुंह देखना पड़ा? महाशक्ति की 2021 में सबसे बड़ी हार अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा अपनी इस हार को। अमेरिका की ये हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है और ये हर दिन अमेरिका को याद दिलाती रहेगी। सुपर पावर कैसे फ्लॉप हो गया, महाशक्ति की सबसे बड़ी शिकस्त, ये हार कभी नहीं भूल पाएगा अमेरिका। आधी रात को मुंह छुपाकर भागा सुपर पावर अमेरिका। अफगानिस्तान से लूटपीट कर भागा अमेरिका। अमेरिका की सेना 19 साल 10 महीने 10 दिन अफगानिस्तान में रही तालिबान को शिकस्त देने के लिए, लेकिन तालिबान को तो शिकस्त नहीं दे पाई, खुद ही शिकस्त खाकर रात के अंधेरे में भाग गई। आज अमेरिका अफगानिस्तान को उसी खौफ के अंधेरे में छोड़कर चला गया जिस खौफ के अंधेरे में पहले जी रहा था अफगानिस्तान। जिस आतंकवाद का खत्म करने का वादा किया था अमेरिका ने, आज उसी आतंकवाद के सामने घुटने टेक कर भाग गया घुटनों के बल अमेरिका। उसी काबुल एयरपोर्ट पर आज तालिबानियों का जश्न बता रहा है कि अमेरिका का जो बाइडन और अमेरिका दोनों ही तालिबान के सामने घुटने टेक चुके हैं। ये अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का तालिबान के सामने सबसे बड़ा सिलेंडर है। इस हार के बाद अमेरिका अपना सुपर पावर का पद भी खो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए ये हार मानो कि ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई है, क्योंकि अमेरिका मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया का मीडिया यह साबित करने जा रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर के अखबारों में जो बाइडन की जो तू हो रही है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से दुनिया भर के अखबारों में लिखा जा रहा है, मुंह छुपा कर भागा अमेरिका। आज दुनिया भर के अखबार अमेरिका और जो बाइडन पर सवाल उठा रहे हैं। 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद जिस तरह से भागा अमेरिका, इसको दुनिया का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। आज आपको बता दें कि कैसे जो बाइडन पूरी दुनिया के निशाने पर आ गए हैं। विदेशी मीडिया CNN का कहना है अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुई। 9/11 को अलकायदा के हमले की 20वीं वर्षगांठ है, ये अखबार लिख रहा है। ABC न्यूज लिखता है, वो भी सोचने की बात है कि ABC बोलता है कि जो बाइडन ने अफगानिस्तान में अपनी जमीन खो दी और वर्चस्व भी
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनों को ही समझाने में नाकाम रहे। जो भी अफगानिस्तान में अमेरिकी फंसे हुए हैं उनको निकालने के बाद ही सेना को वहां से हटाना चाहिए था। इसे 86% डेमोक्रेट और 87% रिपब्लिकन का कहना है। और उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका की सबसे लंबी जंग का विसर्जन हो गया। काबुल के हवाई पटड़ी पर अब कचरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान वासियों को अब भी बाहर निकालने वालों का इंतजार है कि कोई उन्हें बाहर निकाले। बोर्ड सुधीर जनरल क्या लिख रहे हैं? अमेरिकी फौज ने 20 साल बाद तालिबान से हार मानकर अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले छोड़ दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी हार होगी जिसमें अमेरिका के 200 से ज्यादा परिवार अफगानिस्तान में हैं और हजारों परिवार अफगानिस्तानी हैं जो अमेरिका के सहयोग में खड़े थे। चारों तरफ जो बाइडेन पर निशाना साधा जा रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान की वापसी के बाद रॉयटर्स लिखता है कि 51% जनता जो बाइडेन के इस फैसले से नाखुश है और 40% जनता हाँ और ना में उलझी हुई है। द गार्डियन ने लिखा है अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद नए युग की शुरुआत हो गई है। लाखों हजारों अफगानिस्तान के सैनिक भी मारे गए हैं और हजारों की संख्या में अमेरिका के सैनिक भी मारे गए हैं। आज हजारों परिवार अफगानिस्तानियों ने अपने जीने की उम्मीद खो दी है। तालिबानी आतंकवादी अमरुल्लाह ताले ने कहा है कि किस तरह से बैक होकर चले गए अमरीकी। तालेह का कहना है कि अफगानिस्तान यही था, यही है, वहां अफगानिस्तान की सरजमीन यही है, यहाँ की नदियां यही है, यहाँ के पहाड़ यही है, यहाँ की खूबसूरती यही है। नहीं है तो डरपोक कायर भीरू अमेरिका नहीं है। अफगानिस्तान से अगर कोई घुटने टेक कर दुम दबाकर भागा है तो वो अमेरिका है। तालेह का कहना है कि अब पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि तालिबान जो चाहता है वो करके भी दिखाता है। 20 साल पहले जो अमेरिका हमें मिटाने के लिए आया था, आज अमेरिका अपने हथियार लेने की ताकत भी हमसे नहीं रखता। तालिबान ने पाकिस्तान के मंसूबों पर फेरा पानी, कहा कि कश्मीर मुद्दे पर तालिबान का कुछ लेना देना नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है। इस पे भारत और पाकिस्तान आपस में ही जो सुलह करेगा वो ही होगा। तालिबान इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और हम इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे और ना ही पाकिस्तान का साथ देंगे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।